मोबाइल यानी मौत तुम्हारी जिंदगी को नर्क कर देगा। इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है, तुम जहां चल रहे हो वहां तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। आदमी ने जीना छोड़ दिया है। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा। स्क्रॉल कर रहे हो, पूरी रात बीत गई। तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़। जय हिंद फ्रेंड्स। मोबाइल यानी मौत। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली, सोचना। तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। पहले जब हम अकेले होते थे तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अब हम अकेले होते ही नहीं। मतलब हम अपने समय की बात बता रहे हैं कि हमें शाम को निकलना ही होता था। एक पर्टिकुलर एरिया होता था, चाय की दुकान होती थी, वहां सब इकट्ठा होते थे, एक चाय लेते थे और भी बहुत कुछ लेते थे और बैठते थे और डिस्कस करते, एक दूसरे से बात करते थे, कंपनी देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सेदारी करते थे। ये दोस्ती का मतलब होता था। किसी के फादर एडमिट है तो उसके साथ रात भर हम भी हॉस्पिटल में रहते थे, उसको हिम्मत मिलती थी। तो जब हमारे फादर बीमार हुए तो वो लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, इसको भाईचारा कहते थे। मोबाइल ने वो सब मार दिया। मोबाइल ने वो सब मार दिया, सब खत्म कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं जब तक आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई आप किसी के पास कब जाएंगे? जब आपको किसी की जरूरत है। मोबाइल ने आपकी जो जरूरत है दूसरों की वो खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा झटका दिया, हम कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आते, कभी। मोबाइल छोड़ दो यार। मतलब मेरा, तुम जितने लोग तैयारी कर रहे हो, तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ दो। नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। कम से कम वो जो तुम प्लीड करते हो ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो भी भिखमंगापन है। मेरे किसी एक वीडियो में कभी देखना, बताना मुझे, छोड़ देंगे पढ़ाना उसके बाद। ये नहीं कह सकते लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मर्जी करो, ना मर्जी ना करो यार, जबरदस्ती है। ये तुम्हें भिखमंगा बना देगा। पूरी जिंदगी मेंटल स्टेटस ही तो है, और क्या है जिंदगी। और जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो। तुम्हें सोचने नहीं देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को मार देगा मोबाइल। ये ऑब्जर्वेशन पावर मतलब आंख बंद करके पिक्चराइज करना, और वो तुम कर ही नहीं रहे हो। इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजें सेव ही नहीं हो रही हैं। और तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि गाली का कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन वो सेव है क्योंकि मजा आ रहा है। फोन खत्म किए दे रहा है, सोचने की क्षमता को मारे डाल रहा है। मैं क्लास में आया, मैं फोन बाहर रख दिया। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरा सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट है, ये मेरा सोर्स ऑफ अचीवमेंट है। यहां फोन की क्या जरूरत है? यहां फोन की क्या जरूरत है? अभी मैं बोलता हूं, थॉट्स आ रहे हैं, अभी फोन लगा रख दूं, मैसेज आते रहेंगे, तो फ्लो ऑफ थॉट्स टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। और एक समय, अब तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है, प्रेशर है, तुम उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करते हो? स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। 4 घंटे बीत जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है। तुम्हारी तैयारी, ये तैयारी स्ट्रेस की तैयारी है, प्रेशर है इसमें। और जब तुम इस स्ट्रेस, उस प्रेशर को सामना करते हो, बस तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। वो तुम्हें रिलीफ देता है, वो दवा का काम करता है। फिर तुम उस रिलीफ के चक्कर में भूल जाते हो, स्क्रॉल करते 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 करते। जब तुम्हें याद आता है, नींद आती है, थकान आती है, भाई कभी तो मन भी थकेगा ना,
तो जब तुमने स्क्रॉल करना शुरू किया रात में 10 बजे और जब सुबह 4 बज गए, शरीर और मन टूट गया, तब तुमने देखा अरे यार तो 4 बज गए। फिर तुम कसम खाते हो कल से नहीं करेंगे, फिर रिपीट कर रहे हो रात में। फिर ये रिपीटेशन तुम्हारा डिप्रेशन बनती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बनती जा रही है, इरिटेशन बनती जा रही है, और तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो क्यों रहा है। कोई भी अच्छी क्वालिटी अगर है, तुम्हें ये फाइंड आउट नहीं कर, वो क्वालिटी तुम्हें ऊपर उठाएगी। यही तो क्वालिटी का काम है। आज के आदमी का 95% तो दूसरे की बुराई सुनने में जा रहा है, दूसरे की बुराई देखने में जा रहा है, दूसरे की बुराई कहने में जा रहा है। ट्विटर खोलो, कोई ना कोई ट्रॉली हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। करने में जो ट्रॉलिंग प्रोफेशन है, जब तुम सिर्फ दूसरे की बुराई ही देख रहे हो, कौन है जिसके पास बुराई नहीं है, कमियां नहीं है? कोई है? और एक आदमी है जो किसी की बुराई ही नहीं देखता, उसकी तुम लेवल ऑफ पॉजिटिविटी का अंदाजा लगाओ। गांधी जी महान बने अपने उन 3 बंदरों की वजह से। किसी की बुराई देखनी नहीं, किसी की बुराई सुननी नहीं, किसी की बुराई करनी नहीं, माइंड फ्री है। माइंड फ्री है तो अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। आज अगर लोग अपने रिश्तेदारों में बुराई नहीं ढूंढ पा रहे, दोस्तों में नहीं ढूंढ पा रहे, नेबर में ढूंढ पा रहे, तो जातियों में ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण ऐसे हैं, दलित ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू, किसी ने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा। रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर। कबीर दलित है आज की सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर में। रामानंद के शिष्य कौन है? संत रविदास दलित है, रामानंद ब्राह्मण है। और रविदास जी की शिष्या कौन है? मीराबाई छत्री। नहीं, नहीं ऐसा है। हिस्ट्री से उठा के डाटा देख लो। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बिजी है दिन भर, फोन रखे हुए दिन भर। मेरे को फोन मेरे गलती से जेब में चलाया था, मैंने दे दिया। कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। इस मन के कंसंट्रेशन को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं लोग। ये किसी के कब्जे में है, ये बेलगाम घोड़ा है। अगर तुमने उसको लगाम नहीं डाली तो मार डालेगा तुमको। चाहे जितने बड़े तुम कोई भी धर्म मानते हो, हिंदू, इस्लाम, कुछ भी, उससे कुछ नहीं होता। अगर तुम इसको नहीं पकड़ पाए तो बाहर से तुम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी को नर्क कर देगा। खाना खाओगे 3 किलो खाना ही खा जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी। लोग लाखों रुपया खर्चा करके घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, वीडियो ऑन किए, देख लो, आए हो देख लो, इतनी बढ़िया जगह है। समंदर में नहा रहे, मैं पुरी में था, समंदर में नहा रहे, मोबाइल लेके किसी को दिखा रहे और खींच ले जाए लहर। तब आदमी ने जीना छोड़ दिया, आदमी ने जीना छोड़ दिया, जीना। रेडियो आया, टीवी आई, टीवी आई तो लोग थोड़ा सा घबराए। तुमको अपने मन को अंदर लाना है, ये सारी चीजें बाहर खींच रही हैं। सन 80 में हम लोग संडे को एक मूवी देखते थे, टीवी पे आती थी दूरदर्शन पे, शाम को 5 बजे। अपने पिताजी से पूछना, वो भी कभी कभी, मतलब 4 संडे होता था महीने में, 3 संडे को ऐसी मूवी आती थी जिसका नाम ही देखना पसंद नहीं था। मेले की भीड़, पता नहीं कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेसेस है। 8 मूवी दिखा दिया। बचपन में कौन 8 मूवी, बचपन में आदमी मार धाड़ वाली मूवी देखता है कि 8 मूवी देखेगा। तो हम सब खेलते थे, कोई टीवी नहीं देखता था, सब खेलते थे। कौन 6 बजे बैठ के दूरदर्शन देखेगा।
फिर लिबरलाइजेशन आया, इतने सारे चैनल आए, अब तो दिन भर मूवी आती है। लेकिन टीवी देखने के लिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। मोबाइल आ गया, ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, तुम जहां चल रहे हो वहां तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे मन को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। 2030 में सुसाइड करने की जो रेट है वो कम से कम 20 से 25% पहुंच जाएगा। आज लिख लेना मेरी बात, 2030 तक जो सुसाइडल घटनाएं हैं वो कम से कम 20 से 30% हिंदुस्तान में होंगी। क्यों? आदमी खोखला हो जाएगा, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हर पल चुनौती है। फिर क्या करेगा? आत्मघात करेगा, और या फिर दंगा करके दूसरों को मारेगा। ये इतनी खतरनाक चीज है, इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। हमको देखो, हम किसी क्लास में बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर, कोई बहुत बड़ी घटना है, कोई बात है, मीटिंग है, किसी को कॉल आना है, तो मैं मोबाइल क्लास में लेकर आता हूँ। या मैं अपने घर में पढ़ने बैठता हूँ तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप मोबाइल लेकर आएंगे नहीं। तो हर जगह इस बात को कहते हैं, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें तबाह कर देगा। मोबाइल ले लो, मर ही जा रहे उस मोबाइल के चक्कर में, जिंदगी खत्म हुई जा रही तुम्हारी है। उठो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करती हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट ईयर हो गया? मेडिकल हिस्ट्री भी है? बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है बताओ? तुम्हारा पिता तुमको पढ़ा रहा है कि मेरी बेटी बन के अपने जीवन को संवारे। कभी सोचो अपने पिता के बारे में? अभी अगर वो यहां बैठा होता तो फेंक दो मोबाइल बाहर, सब तुम्हारे जीवन को खत्म किए दे रहा है। इस देश में स्त्रियों को तो और जागरूक होना चाहिए। किसी लड़के को मैं कुछ नहीं बोला अभी तक, आज तुमको पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को देखा रिकॉर्ड करते हुए। ये लोग तो खत्म है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, तो सब्जी लगा लेंगे गमछा वमछा बांध के। इनका क्या है? बाउंसर हो गए। तुम क्या करोगी? आज मेरी इस बात को जाके डायरी में लिखो। तुम लोगों को कोई इसलिए नहीं टोकता क्योंकि तुम सबके लिए बाजार हो, इसलिए तुमको क्लासों में टोका नहीं जाता कि पैसा दे दिए ना, हाँ बोले बाहर में जाएं, अब तो फीस जमा कर दिए, हाँ बोले बाहर में रखे रहे मोबाइल। एक बार तुम पैसा दे दिए, फिर तुम चाहे क्लास में मोबाइल चलाओ, रिकॉर्डिंग करो, उनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोबारा मेरी क्लास में आना तो मोबाइल लेके मत आना। पढ़ो बेटा, उस पर तुम्हारा जीवन टिका हुआ है। जब हम मोबाइल नहीं रखते, हमसे ज्यादा बिजी हो, बट जो आदमी तुम्हें डांट रहा है ना, वो तुम्हारा भला सोच रहा है, और जो आदमी तुमको बहला रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है। स्त्री देखोगे, देखते ही चले जाओगे, ऊपर से यूपीएसआरटीसी चली गई, देख लिए, अब जाने दो, अब क्या घूरे जा रहे हो? इसकी वजह से है। स्क्रॉल कर रहे हो, पूरी रात बीत गई, सुबह 4 बज गया। मेहनत थोड़ी करनी होती जिंदगी में, तपस्या करनी होती। तपस्या मतलब जागरूक होकर मेहनत करना, मेहनत मतलब बेहोश होकर मेहनत करना, श्रम करना। किए जा रहे हैं, रिक्शा चलाए जा रहे हैं, क्यों पता ही नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। 2 शब्द हैं, एक मेहनत, एक तपस्या। तपस्या में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेहनत करनी ही नहीं,
और 90% लोग मेहनत कर रहे हैं। ये तपस्या चाहिए इसको। और तपस्या त्याग से होती है। 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि नहीं कर पाएंगे लड़के, एक दिन नहीं कर पाएंगे। एक दिन 2 घंटा फोन पे बात ना करे पागल हो जाए। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करें पागल हो जाए। ये नौबत आ गई है। तुम चाहे जिम जाओ, चाहे वॉक करो या जॉगिंग करो या योग करो, इन 4-5 में से एक कोई चीज करो, कुछ नहीं होता। वो तुम्हारी चॉइस। तुमको योग करना है, योग कर लो। योग में एक क्रिया ऐसी है जो तुम्हें स्ट्रेस में कभी नहीं होने देगी, और वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका, BHASTRIKA, भस्त्रिका। यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें, उसको देख लो कैसे करते हैं। वो तुम्हें स्ट्रेस में कभी नहीं होने देगी। मतलब तुम्हारा सारा स्ट्रेस ऐसे खींच के बाहर कर देगी। पहले दिन करोगे तो आधे मिनट कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। ब्रीदिंग प्रैक्टिस है वो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। धीरे धीरे शुरू होती है, फिर स्पीड बढ़ती चली जाती है। पहले दिन करोगे तो आधे मिनट कर पाओगे, लेकिन अगर तुम 10 मिनट सुबह शाम कर ले जाओ तो स्ट्रेस बस्टर है बहुत बड़ी। और इस खेल में डेली स्ट्रेस होगा, डेली टास्क होमवर्क। इतनी इज्जत दिया इस प्रोफेशन ने, इतना पैसा दिया और दिए ही जा रहा है। कंपनी पे कंपनी छोड़े जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इकरा में नहीं पढ़ाएंगे, अनअकैडमी में चले गए। इकरा मेरी कंपनी है, पढ़ाने ना पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। अनअकैडमी वाले ज्यादा पैसा दे रहे थे। तो दिल्ली में जितनी कोचिंग है वो संत थोड़ी है सब, वो भी 2-2 हजार करोड़ रुपए कमाई है। संकल्प में हम पढ़ाते थे, वो एनजीओ थी, उसको आज तक नहीं छोड़े। वो 200 रुपए घंटा देती थी पढ़ाने के लिए, वहां आज भी पढ़ाने जाते हैं। अब तो खैर नहीं चलती, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तब मैं पढ़ाने गया। अब जो आदमी 2000 करोड़ रुपया कोचिंग इंडस्ट्री से कमाए, अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि अवध ओझा ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी, तो मैं तो छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट्स। मुझे पता है ये सारी दुनिया कुछ भी बोले। जहां मैंने एक बोरा नोट रखा वैन में और लुटा, उससे परसों मुझसे पूछे करप्शन कैसे खत्म होगा। इस देश के IAS अधिकारी, पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं। बिल्कुल नहीं करप्ट हैं। इस देश के सबसे अच्छे हैं इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1000-1000, 2-2 हजार रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो, हमको बेवकूफ बना दिए। तुम हो बेवकूफ। जब तक इस देश का आदमी शराब और पैसे के बदले में वोट देना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश में करप्शन कभी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से करप्शन इस देश की जनता में है, ना तो ब्यूरोक्रेसी में है और ना राजनीति में है। आप एक बार एक ऐसा आदमी चुन के देखो जिसने आपको 1 रुपया ना दिया हो, और फिर वो करप्शन करे तो बताओ हमें। क्योंकि जो सेवा भाव से आ रहा है वो क्यों आपको पैसे देगा? जैसे हमसे कोई कहते हैं कि इलेक्शन लड़ जाओ, पहले तो हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लड़ जाए तो हारना तो पक्का है। एक चीज तो गारंटी है कि हार जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। तुम्हारी गर्ज हो तो दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करने आया है। अब तुमको पढ़ाने आए, तुमको रास्ता बताने आए, तुम्हारा ही पैर छुए कि स्टूडेंट नाराज बाढ़ में जाओ, भाग जाओ, हटो यहां से। तो तुम्हें 1-2-3 काम करने पड़ेंगे। ये जो नेता तुम्हारे पैर छूते हैं, इनको रोकना पड़ेगा कि भैया पैर मत छुओ हमारा, ये इन्वेस्टमेंट कर दें। आज मैंने तुमसे कहा, इस बात पे याद रखना, करप्शन हिंदुस्तान की पब्लिक में है।
ना ब्यूरोक्रेसी में है ना पॉलिटिशियन में है। जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर और दारू छोड़कर वोट देना शुरू कर देगी, कोई नेता कोई अधिकारी एक पैसा किसी से नहीं। एक एक इलेक्शन में 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, तो जिसने घर से पैसा लगाया वो निकालेगा नहीं। भाई तुम कुछ बहुत अच्छी चीज डालोगे, लोग लाइक ही करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे। भाई कैलाशनाथ टेम्पल है जो पूरा एक रॉक से बना हुआ है, तो लोग देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बना ही ऐसा है। अब हम अगर मंदिर के ऊपर लिखा होता प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अब ताजमहल पे लिख जाते मजदूर कि प्लीज एक नोटिस लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बादशाह सलामत हमें इनाम देंगे।